Hello students, welcome to this video. We will do our next topic, that is respiration in this video. जो हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, उसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन वाला पार्ट हमने पहली वाली वीडियो में कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम इस वीडियो में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन मेनली क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। प्रोसेस कौन सा, गैसियस एक्सचेंज का एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का। गैसियस एक्सचेंज एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब देखो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज इधर लिखेंगे हम, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला सबको पता है ना, C6H12O6 कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये जो ग्लूकोज है उसका बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है हम वो देखेंगे। फर्स्टली क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम बात करें, इन साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। टूटता है एक ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज टूट जाता है और टूट के क्या बना देता है, एक चीज़ बना देता है जिसको बोलते हैं पायरूवेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पायरूवेट। ये जो पायरूवेट होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, टूट गया ना, 6 कार्बन से 3 कार्बन का हो गया। इस 3 कार्बन कंपाउंड के साथ में एक चीज़ और बनती है जिसको बोलते हैं हम एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब इधर से हमारी 3 कंडीशंस शुरू हो जाती है। ग्लूकोज से पायरूवेट बन गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पायरूवेट बन गया, 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। देखो अब इधर से जाती है 3 कंडीशंस, 1 2 3। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो कि किस में होता है हमारा, वो बाद में बताऊंगी। देखो ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये किस में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस कंडीशन को हम मान लेते हैं, थर्ड वाली जो है उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन थोड़ी सी है, फिर है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ये होता किस किस में है, ठीक है। ये जो एब्सेंस है ये किस में होता है, मेनली होता है यीस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। यीस्ट सेल्स इनके अंदर होता है। और ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ये मेनली होता है ह्यूमन मसल सेल के अंदर, ठीक है, ह्यूमन मसल सेल के अंदर, ठीक है। एंड ये जो था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, इस पायरूवेट का क्या बनता है, वो होता है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बनता है वो देखो, स्टार्ट करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है। पायरूवेट से क्या बन जाता है अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो, देखो इसमें बनता है एल्कोहल, एक चीज़ बनती है एल्कोहल, साथ में बनता है CO2 एंड बनते हैं 2 ATP, ठीक है। एल्कोहल, CO2 और 2 ATP बनते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक तो बनता है लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP बनते हैं, ठीक है, 2 ATP बनते हैं। ये जो था प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनते हैं, 6 H2O बनते हैं एंड 38 ATP बनते हैं, ठीक है। फिनिश। ये आपको याद करना है मेनली। क्या देखो क्या पढ़ा हमने, हमारे पास ग्लूकोज था 6 कार्बन कंपाउंड, उसको हमने साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से तोड़ दिया, 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड में बना दिया, ठीक है। एनर्जी भी उसके साथ रिलीज होती है। अब इसके पास ये पायरूवेट जो है 3 कंडीशंस आती है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन लैक है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, जो यीस्ट सेल्स के अंदर ये होता है तो हमें क्या बनेगा, अल्कोहल, CO2 और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उधर लैक्टिक एसिड और 2 ATP बनेंगे, ये ह्यूमन मसल सेल के अंदर होता है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उधर 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे एंड 38 मॉलिक्यूल्स ATP के बनेंगे, ठीक है। और ये होता है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये है अलग अलग मेथड्स, डिफरेंट वेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के अलग अलग मेथड्स, ठीक है, समझ आया। इसके बाद देखो इधर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मेनली होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एरोबिक सबको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनाएरोबिक जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, इधर ही हमने पढ़ा ना,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इधर थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इधर क्या बना था 38 ATP बने थे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर दोनों के अंदर ही 2 ATP बन रहे हैं। इसके अंदर एक डिफरेंस क्या बच जाएगा, एरोबिक के अंदर 38 ATP बनते हैं, एनारोबिक के अंदर 2 ATP बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या बना था, देखो एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या बना था CO2 वाटर, ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट्स थे। CO2 एंड वाटर एंड एंड प्रोडक्ट्स। सो एनाएरोबिक के अंदर लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, CO2, ठीक है, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, CO2 और एंड प्रोडक्ट, ठीक है। देखो और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ह्यूमंस में होता है, और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये यीस्ट सेल्स और कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद देखो लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेज दैट कॉज मसल क्रैम्प्स। ह्यूमंस के अंदर जो अगर हम विगरस बहुत टाइम तक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन रूट्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग वाटर स्टेगनेंट कंडीशन। अगर पानी रहता है, स्टेगनेंट मीन्स स्थिर रहना, पानी अगर वहाँ पे बहुत टाइम तक रहता है, ठीक है, स्थिर रह गया वहाँ पे, तो क्या होता है उधर जो प्लांट की रूट्स है उधर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो इधर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ CO2 इन नॉर्मल एयर एंड एक्सहेल्ड एयर। जो नॉर्मल एयर है उसके अंदर हमें CO2 टेस्ट करना है कितना होता है, और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसके अंदर हमें CO2 टेस्ट करना है कितना होता है, ठीक है। मेनली हम क्या करेंगे, सिंपल से 2 ऐसे टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों के अंदर ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालेंगे, ठीक है। दोनों के अंदर ही हम पिस्टन, एक के अंदर हम पिस्टन डालेंगे, मतलब कि जो आप पिचकारी ले सकते हो, सिरिंज ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उसको हम नॉर्मली ब्लो करेंगे, जिसकी वजह से जो हवा की CO2 है वो इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर हम एयर ब्लो करेंगे अपने माउथ के थ्रू, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा ये एक्सहेल्ड एयर है, ये नॉर्मल एयर है, ठीक है। अब देखो इधर देखो, ये जो लाइम वाटर था इधर मिल्कीनेस बहुत लेट आएगी, लेकिन इधर मिल्कीनेस बहुत फास्ट आएगी। क्यों, हमने पढ़ा है ना, जब लाइम वाटर के अंदर CO2 पास होता है तो मिल्कीनेस आती है। इसके अंदर CO2 का कंटेंट ज़्यादा था इसलिए मिल्कीनेस इसमें जल्दी आ गई। इसके अंदर CO2 का कंटेंट कम था, इसके अंदर मिल्कीनेस लेट में आई, ठीक है। ये देखो इधर रिएक्शन है कि COH2O COH2 ये होता है हमारा लाइम वाटर जो हमने डाला है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया, ये बन गया। इसके साथ हमने क्या डाला, फिर CO2 डाली तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें मिल्कीनेस दिखी, ठीक है। ये थी एक्टिविटी। एक और की एक्टिविटी है, एक्टिविटी टू स्टडी दैट CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय यीस्ट। इसमें क्या करना है, हमें मेनली 2 ही टेस्ट ट्यूब लेनी है। इसके अंदर क्या डालना है, हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालना है, इन दोनों को हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कोई भी फ्रूट का जूस, ठीक है, शुगर सोल्यूशन आप कुछ भी डाल सकते हो, साथ में डाल देनी है हमें यीस्ट, ठीक है। रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें मिल्कीनेस दिखाई देगी। लाइम वाटर था इसके अंदर, ऐसे ही लाइम वाटर के साथ साथ इधर देखो हमें पता है, क्या पता है हमें, यीस्ट क्या, ये जो शुगर सोल्यूशन है, फ्रूट सोल्यूशन है, हमें अभी पढ़ा ना, यीस्ट सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, ये ना यीस्ट सेल्स के अंदर अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा, मेन प्रोडक्ट है हमारा CO2 बन रहा है ना, बस ये हमें देखना है। अगर यीस्ट है CO2 बनाएगी, लाइम वाटर है, लाइम वाटर प्लस CO2 क्या आएगा, मिल्कीनेस आएगी, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। जो सेलुलर रेस्पायरेशन होते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन मीन्स जो सिंगल सेल के थ्रू रेस्पायरेशन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग एनर्जी विच इज़ यूज टू ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शन। ATP जो है टूटते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प मिलती है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ADP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ATP मतलब ये ऐसे नॉर्मल रिएक्शन है, ADP के अंदर आप फॉस्फेट और एनर्जी मिलाते हो तो ATP बनता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इस साइड दोनों साइड जाती है, ठीक है। इधर देखो, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स when compared with terrestrial animals as water contain only 1% dissolved oxygen while air contain 21% ऑक्सीजन। मतलब देखो ये सिंपल सी बात है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो धरती पे जो जीव रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनका जो ब्रीदिंग का रेट है बहुत स्लो होता है,
एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स फास्ट ब्रीथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पानी में रहते हैं। पानी के अंदर 1% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सिर्फ 1%। इसलिए 1% ऑक्सीजन जैसे वो लेते हैं पूरी ख़त्म हो जाती है, पूरी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, वापस उनको ऑक्सीजन चाहिए। जबकि जो हम सांस लेते हैं उस एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसलिए हम स्लोली ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर अगर हम रेस्पायरेशन की बात देखें तो मेनली दो होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है एंड प्लांट्स के अंदर वही है ना, रेस्पायरेशन की डेफिनेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ नोन एज रेस्पायरेशन। दिन के टाइम में क्या होता है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये दिन के टाइम की बात है। ठीक है, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पायरेशन के रेट से ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, रेस्पायर प्लांट्स कम करते हैं। ठीक है, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जो प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, हम जो रेस्पायर करते हैं उससे CO2 जनरेट होती है, हम छोड़ते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है। रात में क्या होता है, रात में इसका उल्टा हो जाता है। रात के टाइम पे ये ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, ये मेनली सारे प्लांट के पार्ट्स ऐसा करते हैं एक्सेप्ट लीव्स, जबकि लीव्स ऐसा नहीं करती। ठीक है, अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज मेनली प्लांट के अंदर 3 पार्ट से किया जाता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीव्स 3 टाइप से किया जाता है। रूट के अंदर किस किस से होगा, रूट हेयर, या फिर जिसमें रूट के अंदर से जहाँ से रेस्पायरेशन होता है वो पार्ट होता है रूट हेयर्स एंड लेंटिकल्स। ठीक है, स्टेम के अंदर स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, लीव्स के अंदर स्टोमेटा एंड क्यूटिकल के थ्रू होता है। ठीक है, फ्लोड बाय लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस सो दैट एवरी सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर। इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, हर एक सेल के बीच में स्पेस होता है। 2 वर्ड होता है, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर। ठीक है, इंटरसेलुलर मीन्स 2 सेल के बीच में। ठीक है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है ताकि हर एक सेल जो है एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन फिशेस। फिशेस के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, देखो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिशेस जो है पानी कैसे लेती है, माउथ के थ्रू लेती है एंड फोर्स इट टू पास ओवर द गिल्स। उसके बाद उस पानी को गिल्स तक भेज देती है। वेयर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट ऑर्गन फॉर रेस्पायरेशन हैविंग अ रेस्पायरेटरी सरफेस। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ करते हैं रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, अब है रेस्पायरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक। एक तो ये बहुत थिन होता है एंड डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। डेलिकेट मीन सॉफ्ट, यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये मेनली बॉडी के इनसाइड होता है। मस्ट बी हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का लार्ज होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया। और इस एरिया से एयर को अंदर या बाहर जाने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का। हाउ विल मेक इट, लेट मी टेल यू। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं माउथ से। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ बनाया था वैसे हम इधर भी बनाएंगे। ठीक है, बस ये हो गया हमारा फेस। नोज़ के अंदर से हम एक पाइप लेकर जाएंगे, उसके अंदर हम माउथ से ले रहे थे, इधर नोज़ से लेंगे। नोज़ से लेने के बाद इधर होगा एक इस तरीके से एक सर्कल बनाना है हमें एंड देन यहाँ पे बनाएंगे हम ये हो गया हमारा लैरिंग्स। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स पे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे हम कार्टिलेज की रिंग, 1 2 3 या 4 जितने भी आप बनाना चाहो। ठीक है, इसके बाद इन्हीं को हम डिवाइड कर देंगे 2 साइड इस तरीके से, और ये डिवाइड हो जाएंगी फर्दर ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, इस तरीके से ये होंगे हमारे लंग्स। ठीक है, ऐसे ये बन गए हमारे लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है, रिब केज होती है, वो बनाएंगे अब हम। ठीक है, दोनों साइड बना देंगे। उसके बाद होता है हमारा जिसके ऊपर ये लंग्स रेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम। ये है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के नीचे देखो
ये जो विंड पाइप थी हमारी, इसी को देखो, ये और नीचे तक आएगी, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। एक जैसे कोई भी ले लो, ये हो गए हमारे एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई। देखो अब इनकी लेबलिंग करेंगे हम। सबसे पहले ये है हमारे पास फेरिंग्स, ये है लैरिंग्स, ये है रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये था हमारा रिब केज, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। एंड ये है हमारे लंग्स, दिस इज डायफ्राम, यहाँ पे है वापस से विंड पाइप, वही प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये टर्सरी ब्रोंकाई, एंड ये है एल्वेलाई, ये फिर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स पे बोलते हैं इनको। एंड इस साइड देखो, ये जो था सर्कल, इसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। एंड माउथ के पास होती है बकल कैविटी, एंड ये हमारा विंड पाइप, ठीक है। ये डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिनिश, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं। एयर एंटर्स इनटू नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स, एयर जो है हमारे नेजल कैविटी में नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करती है, जो कि लाइन और हेयर और म्यूकस से लाइन होती है, ठीक है। और ये क्यों होते हैं, ये हेयर और म्यूकस, ताकि जो एयर है वो अच्छे से उसकी मूवमेंट हो सके, या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अच्छे से ट्रैप कर सके, ठीक है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एयर एंड ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। इसके बाद है नाउ द एयर एंटर इनटू फेरिंग्स। अब जो एयर है फेरिंग्स के अंदर एंटर करती है। फेरिंग्स मतलब जो वॉइस बॉक्स होता है ना, जो ये जो फेरिंग्स होता है हमारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन रास्ता होता है। इधर से ही रेस्पिरेशन होता है, इधर से ही डाइजेशन का पार्ट शुरू होता है। एंड देन इनटू लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, सॉरी लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स के पास जाती है, उसके बाद अब क्या होता है, ये जो एयर है वहाँ से होते हुए विंड पाइप के पास जाएगी, जहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट होते हैं, ताकि जो हमारे विंड पाइप है कोलैप्स ना हो, सिकुड़ ना जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं। विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ही ट्रैकिया जो होता है डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में, देन टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वेलाई में। इस तरीके से डिवाइड होते जाते हैं। एल्वेलाई क्या हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, लंग्स आर डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स को ऐसे डिवाइड किया गया है कि वो मतलब उसके अंदर एरिया जो है मैक्सिमाइज हो सके, बहुत ज़्यादा एरिया आ सके, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस अच्छे से हो सके। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्री विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर एक टाइप का ब्रोंकियल ट्री बन जाता है, ठीक है। हर एक लंग के अंदर ऑलमोस्ट 300 मिलियन एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसको आप फ्लो चार्ट में भी याद कर सकते हो। पहले ट्रैकिया होता है, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड देन एल्वेलाई। इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। इसी को दोबारा लिखा हुआ है इधर। अब जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप होता है, देखो हम पहले इनहेल करते हैं देन एक्सहेल करते हैं। इनहेल के अंदर क्या क्या होता है, रिब्स हमारी लिफ्ट हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है और एयर की मूवमेंट बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, कमिंग ऑफ रिब्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स जो है उनकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। डायफ्राम जो है डोम शेप का हो जाता है। चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाती है, एयर की मूवमेंट बॉडी से बाहर हो जाती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, व्हेन एयर इज इनहेल एंड एक्सहेल, lungs contain a residual volume of air. So
दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब ये काम होता है एयर का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो लंग्स के पास एक रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, लंग्स के पास थोड़ी सी एयर बच जाती है ताकि हमें अच्छे से टाइम मिल सके गैसेस एक्सचेंज के लिए। इट इज़ द ओनली रीज़न दैट ब्रीदिंग इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस व्हाइल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जबकि इसीलिए हम बोलते हैं जो ब्रीदिंग होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन CO2 इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ह्यूमन बॉडी का साइज लार्ज होता है, इसलिए डिफ्यूजन तो सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रैवल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? डिजोल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, पहले वो पानी के साथ रिएक्ट करता है देन वो ट्रैवल करता है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2CO3, और ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव के अंदर। इसको बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी टू शो दैट CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक एक्टिविटी है जिससे पता चलता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो CO2 है रिलीज होता है। इसमें हमने एक टेस्ट ये फ्लास्क लेना है एंड इसके अंदर जर्मिनेटिंग सीड्स रख लेनी है और इसके साथ साथ हमें KH रख देना है जो कि क्या करता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर एक पाइप लगा देनी है, साथ में लगा देना है पाइप से कनेक्ट करके एक बीकर जिसके अंदर वाटर होगा। ठीक है, और इसके अंदर हमें टेस्ट करना है कि एक रीडिंग लेनी है कि इस ट्यूब के अंदर पानी कहाँ तक जाएगा। ठीक है, पहले KOH से पहले जब CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद अलग रीडिंग मिलेगी, हमें वो टेस्ट करना है। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा? जब वैक्यूम कंडीशन आ जाएगी, जब पूरा का पूरा CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पानी का लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ NCERT क्वेश्चन है रेस्पिरेशन टॉपिक तक। ठीक है, हम वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। कहते हैं कि डिफ्यूजन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं करवा पाता पूरा? क्यों? क्योंकि हर एक जो सेल है एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। ये दो रीजंस है। नेक्स्ट, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या देख के हम बता सकते हैं कि कुछ अलाइव है, कुछ जिंदा है या फिर डेड है? या फिर इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया एसेंशियल मानते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मतलब हमें सिर्फ यही देखना है कि 4 प्रोसेस जिधर हो रहे हैं वो अलाइव है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मेन क्या होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाता है, और ऑल्सो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो कोई ऑर्गेनिज्म जो है रॉ मटेरियल्स या जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, दोनों के अंदर भी रॉ मटेरियल बताने हैं। ऑटोट्रॉफ के लिए CO2 वाटर सनलाइट होता है, हेटरोट्रॉफ के लिए ऑक्सीजन वाटर एंड फूड होता है। ठीक है, डिफरेंस बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। देखो, ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं किसी पे भी डिपेंड नहीं करते फूड के लिए, बल्कि हेटरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरों पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ऑटोट्रॉफिक के अंदर सिंपल ऑर्गेनिक जो होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। हेटरोट्रॉफिक के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया में, ये होता है ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई इनमें। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो कहाँ से लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एयर से लेगा, स्टोमेटा की हेल्प से लेगा, और वाटर कहाँ से लेगा? रूट से लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। स्टमक के अंदर एसिड का रोल क्या है? माइक्रोब्स को एक तो किल करता है और पेप्सिन एंजाइम के काम के लिए एसिडिक कंडीशंस क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम के काम क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? देखो, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट्स इन लेस ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। मतलब हीमोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, दैट विल रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस टायर्डनेस नोन एज अनीमिया, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस टायर्डनेस रहेगा जिसको क्या बोलते हैं? अनीमिया। ये वाली बीमारी हो जाएगी।
नेक्स्ट इज हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिज़ाइन होता है कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एरिया इंक्रीज कर दे। कैसे होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा वस्कुलर होता है, इसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं हम विलाई एंड माइक्रोविलाई वो होते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा एंड डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट इज हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं और कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, जिसका मेन काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को तोड़ता है छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में। ठीक है। पेनक्रियाज रिलीज लाइपेज दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। पेनक्रियाज जो है लाइपेज रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, फूड के फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद एक चीज़ और है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। ऑटोट्रॉफिक कंडीशन न्यूट्रिशन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है और उसके बाय प्रोडक्ट क्या है। नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन सी है, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं उनके, ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या फ़ायदा होता है अगर हम उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करें ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी से, उसके अंदर सिर्फ 1% ऑक्सीजन होती है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है। इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। नेक्स्ट है हाउ आर ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। ये भी बताया ना, ऑक्सीजन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है एंड CO2 फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है। ये रिएक्शन लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एल्वेलाई डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये पूछ सकता है एल्वेलाई को कैसे डिज़ाइन किया गया गैसेज ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है। या फिर हाउ आर लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ब्रोंकियल ट्री, रीज़न क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री होता है। हर लंग के पास ऑलमोस्ट 300 मिलियन एल्वेलाई होता है, जो कि 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। और एल्वेलाई बहुत ज़्यादा वस्कुलर होते हैं। वस्कुलर मीन इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एरोबिक एंड एनारोबिक के अंदर डिफरेंस बताना है। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक में 38 ATP बनते हैं, इधर 2 ATP बनते हैं। एरोबिक के अंदर CO2 एंड वाटर एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, इधर लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और CO2 एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक करते हैं वो यीस्ट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर जो हमने टेबल बनाई थी ना, यही है। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करता है, पायरुवेट बना देता है 3 कार्बन कंपाउंड। इधर 3 कंडीशन आती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस यीस्ट सेल में होता है, इधर अल्कोहल, ऑक्सीजन और 2 ATP बनते हैं। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन को ह्यूमन मसल सेल में होता है, इधर लैक्टिक एसिड और 2 ATP बनते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इधर 6 CO2 एंड 6 वाटर और 38 ATP बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट।